स्वागत है आप सभी का संदीप सर ITI यूट्यूब चैनल में। तो दोस्त आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी एग्जाम की तैयारी बेहतर तरीके से कर पा रहे होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में देखने वाला हूं MP GK के क्वेश्चन। अगर आप MP बिजली विभाग की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में कंप्लीट जरूर बने रहिएगा, ठीक है। MP GK की इस क्वेश्चन मेरे भाई इस वीडियो में देखने वाला हूँ जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। ऐसे क्वेश्चन जो MP के कई एग्जामों में पूछे गए सवाल हैं, इसलिए आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो वीडियो में कंप्लीट जरूर बने रहिएगा। अगर चैनल में न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिए, ठीक है। चलिए दोस्त वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। इसके पहले दोस्त एक छोटी सी मैं आपके लिए जानकारी दे देता हूँ। अगर आप MP बिजली विभाग लाइन अटेंडेंट और प्लांट असिस्टेंट की लिए अप्लाई किए हैं, ठीक है। किसके लिए दोस्त? अगर आप लाइन अटेंडेंट और प्लांट असिस्टेंट के लिए, ठीक है, अप्लाई किए हैं तो अगर आपको थ्योरी का दोस्त PDF चाहिए, ठीक है, थ्योरी मेरे भाई और MP GK, ठीक है, MP GK जो मैं दोस्त करवा रहा हूँ आपके लिए, इसके अगर आपको PDF चाहिए, कंप्लीट PDF चाहिए, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है। अगर आप सभी PDF दोस्त ले लेते हैं तो आप क्या है कि आप कम टाइम में मेरे भाई सभी रिवीजन कर पाएंगे। क्लासेज जो है मेरे भाई, ये जो यूनिट वाइज आपके थ्योरी की क्लास दोस्त ले रहा हूँ वो कंप्लीट नहीं हो पाएगी, इसलिए आपको ओनली डाटा चार्ज के माध्यम से दोस्त आपको PDF प्रोवाइड कर दी जाएगी 19 रुपये में, ठीक है। ये मेरे भाई व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है। इस व्हाट्सअप नंबर पर आपको मेरे भाई मैसेज करना है अगर आपको यूनिट वाइज दोस्त PDF चाहिए। ओनली मेरे भाई ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, वो जानकारी बता रहा हूँ मेरे भाई, ठीक है, वो केवल लाइन अटेंडेंट और प्लांट असिस्टेंट के लिए दोस्त ये बता रहा हूँ। 19 रुपये ये आपको डाटा खर्च लगेगा। और मेरे भाई थ्योरी का जो है क्वेश्चन वो आप PDF फॉर्मेट में आप व्हाट्सएप में प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। 9238, ठीक है। इस नंबर पर मेरे भाई आपको क्या करना है, इसमें आपको मैसेज करना है, ठीक है। इस नंबर पर मैसेज करके आप PDF दोस्त पा सकते हैं, ठीक है। चलिए, और MP GK चाहिए दोस्त, अगर आपको MP GK थ्योरी दोनों चाहिए तो आपके लिए ये 29 रुपये मेरे भाई चार्ज हो जाएगा। कितना? 29 रुपये, ठीक है। अगर दोस्त आपको MP GK बस के चाहिए अदर, ठीक है, पोस्ट के लिए आप फॉर्म अप्लाई किए हैं तो आपको केवल डाटा चार्ज दे देना 19 रुपये, आपको सभी PDF दोस्त प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो ये छोटी सी जानकारी रही मेरे भाई, ठीक है। चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और क्वेश्चन के सिलसिले में आते हैं। चलिए ये रहा दोस्त आपका पहला सवाल, इसका आंसर बताइए। बोला गया है किसी नदी के किसी भी एक योर से संगमरमर की चट्टानें 100 फीट तक की वृद्धि करती हैं। चलिए बताइए, किस नदी की किसी भी एक ओर से संगमरमर की चट्टानें 100 फीट तक की वृद्धि करती हैं? चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। कौन सा होगा? नर्मदा नदी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसके डिटेल में बात करते हैं। डिटेल अगर आप देखते हैं तो क्या है कि एक क्वेश्चन से आपके 3 से 4 क्वेश्चन दोस्त क्लियर हो जाते हैं, इसलिए डिटेल में बात करते हैं। तो नर्मदा नदी के एक ओर से संगमरमर की चट्टानें 100 फीट तक वृद्धि करती है। कितनी फीट तक? 100 फीट तक। नर्मदा नदी मैकल पर्वत श्रेणी, ठीक है, समीप अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन में कि नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है तो आपको बताना है मैकल पर्वत श्रेणी, ठीक है, समीप अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। कौन सी नदी? नर्मदा नदी दोस्त आपको बता देना है अगर दोस्त ये क्वेश्चन में आता है आपके एग्जाम में, ठीक है। तथा ठीक है, ये जो घाटी है, घाटी में प्रवाहित तो यह प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी है। यह भड़ाउच के पास खंभात की खाड़ी से गिरती है और अपने मुहाने पर, ठीक है, ज्वारनद मुख का निर्माण करती है। ये चीज़ें आपको याद में रखना है। अगला सवाल दोस्त देखते हैं, और अगला सवाल ये रहा आपके पास। बड़ा उद्योग, ठीक है, बड़ा उद्योग BHEL, ठीक है, BHEL यानी भेल मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? ये दोस्त आपको बताना है। बड़ा उद्योग जो है भेल जो है वो मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? ये स्थित है भोपाल। भो से दोस्त आ जाएगा भा, ठीक है, भा, और इधर आ जाएगा भेल, ठीक है। तो ये दोनों में भा भा आ रहा, तो दोस्त ये ट्रिक से आप याद कर सकते हैं, भोपाल और भेल, ठीक है, भोपाल और भेल
यानी बड़ा उद्योग, ठीक है। भेल, BHEL मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? भोपाल में स्थित है। चलिए इसके बारे में और जानकारी दोस्त देखते हैं। तो ये रहा दोस्त, 6 नवंबर 1960 को देश के पहले सार्वजनिक क्षेत्र के कारखानों के रूप में हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, ठीक है, हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड यानी HEL, ठीक है, HEL को भोपाल में स्थापित किया गया। कहाँ स्थापित किया गया? भोपाल में। कब स्थापित किया गया? 6 नवंबर 1960 में। 1 जनवरी 1974 को BHEL की स्थापना की गई, जिसमें, ठीक है, HEL को भी मर्ज कर दिया गया। इसमें क्या किया गया कि BHEL यानी भेल को मेरे भाई क्या किया गया? स्थापना की गई, और जो HEL है, इलेक्ट्रिकल हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड है, उसको उसी में दोस्त मर्ज कर दिया गया, यानी इकट्ठा कर दिया गया। 1 जनवरी को भेल दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 जनवरी को जो है वो भेल दिवस मनाया जाता है। ये आप याद रखिए, 3 से 4 क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाते हैं। अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका कि मध्य प्रदेश में भारत सरकार का उद्योग उत्तरी कोयला क्षेत्र लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है मेरे भाई, उत्तरी की बात करें, कहाँ? उत्तरी। मध्य प्रदेश में भारत सरकार का उद्योग उत्तरी कोयला क्षेत्र लिमिटेड कहाँ स्थित है? ये स्थित है सिंगरौली में। कहाँ स्थित है? सिंगरौली में दोस्त ये स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दोस्त, इसके देखने के पहले अगला सवाल इसके डिटेल में चर्चा करते हैं। तो मध्य प्रदेश भारत सरकार का उद्योग उत्तरी कोयला क्षेत्र लिमिटेड सिंगरौली में स्थित है। सिंगरौली क्षेत्र में 2 जिलों में विस्तारित है। ये मध्य प्रदेश में सीधी तथा उत्तर प्रदेश में ये सोनभद्र, ठीक है। ये चीजें आप याद रखिए। अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका, इसमें दोस्त अगला सवाल ये है, आपको आंसर बताना है। चलिए सभी लोग इसका आंसर फटाफट दोस्त कमेंट कीजिए। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को जरूर से मेरे भाई एक लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ जल्दी से इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, और सभी लोग दोस्त जुड़ जाइए। चलिए इसका आंसर बताइए, क्या होगा निम्नलिखित में से किसे मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी के रूप में जाना जाता है? निम्नलिखित में से किसे मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो ऊर्जा राजधानी के रूप में मेरे भाई जाना जाता है सिंगरौली को। किसको जाना जाता है? सिंगरौली, यानी ऑप्शन नंबर मेरे भाई ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दोस्त देखने से पहले इसके डिटेल में चर्चा करते हैं। तो मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी सिंगरौली को कहते हैं क्योंकि यह मध्य प्रदेश एवं भारत का सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट है। भारत का या मध्य प्रदेश की कहें तो सबसे बड़ा जो है थर्मल पावर प्लांट कहाँ है? आप बताना है सिंगरौली में, ठीक है। इसे हम ऊर्जा राजधानी के रूप में जाना जाता है। सिंगरौली को किस रूप में जाना जाता है? ऊर्जा राजधानी के रूप में जाना जाता है। ये बात आप याद रखिए। मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के दक्षिण भाग को सामूहिक रूप से सिंगरौली के रूप में जाना जाता है, ठीक है। सिंगरौली में NTPC का विद्युत संयंत्र भी है। किसका है? सिंगरौली मेरे भाई NTPC का जो है विद्युत संयंत्र भी है। ये चीजें आपको याद रखनी है। चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं मेरे भाई, ठीक है। चलिए इसका आंसर बताने का प्रयास कीजिए, ठीक है। बोला गया है मेरे भाई, क्या बोला गया है? मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से, चलिए दोस्तों क्लास को कंटिन्यू करते हैं। ये रहा दोस्त आपका अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसे मुड़वारा कहा जाता है? मुड़वारा किसे कहते हैं? आप सभी को पता है मेरे भाई, ये कहते हैं कटनी में है। कहाँ है? कटनी मुड़वारा दोस्त रेलवे स्टेशन ही है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो चूना पत्थर के शहर के नाम से प्रसिद्ध कटनी जिला को कटनी जंक्शन में, ठीक है, वैगन यार्ड में आधा सर्कुलर मोड़ टर्न के कारण मध्य प्रदेश का मुड़वारा कहा जाता है, ठीक है। ये चीजें आप याद रखिए। कटनी जिला का नामकरण कटनी नदी के नाम पर हुआ है। किसके नदी पर? कटनी नदी के नाम पर दोस्त कटनी ये जो जिला है इसका नामकरण हुआ है। अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका, इसका आंसर बताइए। काफी उच्च श्रेणी का लौह अयस्क खालिस्तान के जिलों में पाया जाता है। काफी उच्च श्रेणी का लौह अयस्क खालिस्तान के जिलों में पाया जाता है। किस जिले में पाया जाता है? ये पाया जाता है दुर्ग और बस्तर जिले में। कहाँ पाया जाता है? दुर्ग और बस्तर जिले में। चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे तो उच्च श्रेणी का लौह अयस्क दुर्ग और बस्तर में पाया जाता है। स्वतंत्रता के पश्चात मध्य प्रदेश राज्य का हिस्सा बना है। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ के निर्माण के साथ यह छत्तीसगढ़ का एक जिला बन गया, ठीक है। ये चीजें आप याद रखिए। चलिए
मध्य प्रदेश राज्य के मुख्य खनिज उत्पादक जिले। खनिज उत्पादक जिले में बात करें तो कोयला का जो उत्पादन है मेरे भाई किस किस जिले में है। सबसे पहले आएगा शहडोल, फिर आएगा सिंगरौली, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, बैतूल। इतने जिले में मेरे भाई ये कोयला का उत्पादन हो रहा है, ये चीज़ें आप याद रखिए। लौह अयस्क का जो उत्पादन है जबलपुर, विदिशा, मंडला, बालाघाट। तांबा का जो है ठीक है, मलाज खंड यानी बालाघाट, सलीमनाबाद, कटनी, होशंगाबाद, सागर। मैग्नीज के उत्पादन बालाघाट, छिंदवाड़ा, झाबुआ, खरगोन। हीरा का उत्पादन पन्ना में, आप सभी को पता है। ग्रेफाइट के उत्पादन बैतूल में, ठीक है। सुरमा का उत्पादन जबलपुर में, ठीक है। ये चीज़ें आप याद रखिए, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ग्रेफाइट जो है वो बैतूल में पाया जाता है। सुरमा की बात करें जबलपुर में, स्लेट की बात करें तो मंदसौर देश में, बॉक्साइट की बात करें तो मंडला, जबलपुर, रीवा, सतना, सीधी। सीसा की बात करें तो होशंगाबाद, दतिया, शिवपुरी, झाबुआ। ठीक है, ये चीज़ें आप याद रखिए। अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका, मध्य प्रदेश में जापानी औद्योगिक टाउनशिप में खाली स्थान में स्थापित की जाएगी। चलिए बताइए, तो ये स्थापित की जाएगी पीथमपुर। कहाँ? पीथमपुर, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दोस्त ये रहा, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सबसे पहले मध्य प्रदेश में जापानी औद्योगिक टाउनशिप पीथमपुर में स्थापित की जाएगा। इसके लिए 300 एकड़ जमीन को चिन्हित कर लिया गया है। टाउनशिप इंडस्ट्री जहां जापानी उद्योग उत्पादों का निर्माण करेगा, वहीं पर अपने कर्मचारियों के लिए आवास, उनके बच्चों के लिए स्कूल बनवाएगा। ठीक है, पीथमपुर पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मापदंड औद्योगिक एवं आवासीय सुविधाएं विकसित की जाएगी। ये चीज़ें आप याद रखिए। अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका, इसका आंसर बताइए। चलिए इसका आंसर सभी लोग कमेंट कीजिए क्या होगा। बोला गया लौह में कलात्मक और उत्तम कार्य के लिए प्रसिद्ध करेरा मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। चलिए बताइए किस जिले में स्थित है, तो ये हो जाएगा मेरे भाई शिवपुरी जिले में। कहाँ? शिवपुरी, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर निर्यात गुणवत्ता वाली मार्बल की खानें मौजूद हैं। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान है ना निर्यात गुणवत्ता वाली मार्बल की खजाने मौजूद हैं। तो मार्बल की खदानें कहाँ मौजूद हैं, ये हमें बताना है। ये जो मौजूद है मेरे भाई, ये मौजूद हैं सलीमनाबाद। ठीक है, तो इस्लीमनाबाद दोस्त, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, मध्य प्रदेश में स्थित मझगवां खदान खाली स्थान उत्पन्न करती है। जो मझगवां खदान है मेरे भाई, वो क्या उत्पन्न करती है, तो मझगवां जो है वो उत्पन्न करती है हीरे की। क्या? हीरे उत्पन्न करती है कौन? मझगवां गांव में। ठीक है। अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका, बोला गया है, ठीक है, आधार कांच गांव जो मोतियों की पारंपरिक गलसन माला के लिए जाना जाता है, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में कहाँ पर स्थित है। चलिए इसका आंसर बताइए कहाँ पर स्थित है। तो ये स्थित है, ठीक है, अलीराजपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? अलीराजपुर, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। इसके बारे में बात करते हैं, तो अधर कांच गांव जो कि मोतियों की पारंपरिक गलसन माला के लिए जाना जाता है। कौन सी माला के लिए? गलसन माला के लिए। ठीक है, मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? अलीराजपुर जिले में दोस्त ये स्थित है। अगर आपसे पूछा जाए तो कहाँ स्थित है? अलीराजपुर जिले में। अलीराजपुर जिला झाबुआ जिले से कुछ क्षेत्रों को अलग करके बनाया गया था। किसको? झाबुआ जिले के कुछ क्षेत्र दोस्त अलग करके कौन सा जिला? अलीराजपुर जिले का निर्माण हुआ था। ये चीज़ें आप याद रखिए। अगला सवाल दोस्त देखते हैं, और ये रहा दोस्त आपका अगला सवाल, इसका आंसर बताइए। बोला गया मध्य प्रदेश के किस जिले में डीजल लोकोमोटिव विनिर्माण सुविधा स्थित है। चलिए बताइए, डीजल लोकोमोटिव मेरे भाई कहाँ जो है वो निर्माण होता है। तो इसकी बात करें तो डीजल लोकोमोटिव जो है वो होगा सीहोर में। कहाँ? विनिर्माण सुविधा स्थित है। कहाँ है? सीहोर में मेरे भाई, सीहोर जिले में ये स्थित है। ठीक है, चलिए इसका आंसर दोस्त कमेंट कीजिए सभी लोग, इसका आंसर क्या होगा। चलिए सभी लोग कमेंट कीजिए। वाणिज्य और उद्योग के मध्य प्रदेश चैम्बर संघ फेडरेशन ऑफ मध्य प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की स्थापना कौन से यानी कौन से वर्ष में हुई थी? कौन से वर्ष में मेरे भाई हुई थी? चलिए बताइए। वाणिज्य और उद्योग के मध्य प्रदेश चैम्बर संघ फेडरेशन ऑफ मध्य प्रदेश चैम्बर
ठीक है, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना कब हुई? 1976 में। कब हुई? 1976 में। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो स्थापना कब हुई? 1976 में। कहाँ की गई? भोपाल में की गई। कहाँ की गई? भोपाल में की गई। ठीक है, ये चीज़ें आप याद रखिए। ठीक है, भोपाल में। अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका। बोला गया मध्य प्रदेश में संजय गांधी ताप विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? संजय गांधी ताप विद्युत संयंत्र मेरे भाई पूछा गया है, तो ये हो जाएगा बिरसिंहपुर में। दोस्त क्या है? बिरसिंहपुर में क्या है? संजय गांधी ताप विद्युत संयंत्र। आपसे पूछा जाए संजय गांधी ताप विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? ये स्थित है मेरे भाई बिरसिंहपुर में। कहाँ स्थित है? बिरसिंहपुर, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल ये रहा आपका, इसका आंसर बताइए। बोला गया ग्वालियर में, ठीक है, ग्वालियर में बट्टोबाई ने किस काम के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है? चलिए, ग्वालियर से बट्टोबाई ने किस काम के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है? ये दोस्त प्राप्त की है गुड़िया शिल्प कला के लिए। ठीक है, गुड़िया शिल्प, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा मेरे भाई। अगला सवाल ये रहा आपका। कौन सा शहर मध्य प्रदेश की वाणिज्य राजधानी के रूप में जाना जाता है? वाणिज्य राजधानी के रूप में कौन सा मेरे भाई, ठीक है, शहर जाना जाता है? अगर आपसे पूछा जाए मेरे भाई मध्य प्रदेश के कौन से जिले को ऊर्जा, है ना, ऊर्जा राजधानी कहते हैं, तो ये हो जाएगा सिंगरौली। यह सिंगरौली मेरे भाई थर्मल पावर प्लांट सबसे बड़ा प्लांट है भारत के। ठीक है, ये चीज़ें आप याद रखिए अगर आपसे पूछा जाए। इसमें पूछा गया है वाणिज्य राजधानी, कौन सा शहर मध्य प्रदेश की वाणिज्य राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो ये मेरे भाई जाना जाता है कौन सा? इंदौर। इंदौर कौन सा है? वाणिज्य राजधानी के रूप में जाना जाता है इंदौर। ठीक है, इंदौर इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका। बोला गया है यूरेनियम मध्य प्रदेश में कहाँ मिलता है? यूरेनियम की बात करें तो मध्य प्रदेश में कहाँ मिलता है? सरगुजा में। कहाँ मिलता है? सरगुजा में मेरे भाई। ये जो है ये यूरेनियम मिलता है कहाँ? सरगुजा में। ठीक है, सरगुजा में यूरेनियम छत्तीसगढ़ तात्कालिक मध्य प्रदेश के सरगुजा जिले में पाया जाता है। वर्तमान मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में यूरेनियम पाया जाता है। मेरे भाई यूरेनियम की बात करें तो कौन से जिले में पाया जाता है? शहडोल जिले में। ठीक है, ये सरगुजा जो है, ठीक है, सरगुजा इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। लेकिन ये क्वेश्चन मेरे भाई बहुत पुराना है। जब मध्य प्रदेश यूरेनियम छत्तीसगढ़ तत्कील मध्य प्रदेश के सरगुजा जिले में ये स्थित है, ये चीज़ें आप याद रखिए। चलिए, एमपी पीएससी में पूछा गया सवाल था। अगला सवाल दोस्त ये एमपी पीएससी में पूछा गया सवाल। कौन सर्वाधिक प्रतिष्ठान नहीं है? कौन सार्वजनिक प्रतिष्ठान नहीं है? कौन सार्वजनिक प्रतिष्ठान नहीं है मेरे भाई? ये नहीं है लेदर फैक्ट्री ग्वालियर। लेदर फैक्ट्री ग्वालियर, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ये दोस्त जो है वो सार्वजनिक प्रतिष्ठान नहीं है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड भोपाल, ये सार्वजनिक ठीक है प्रतिष्ठान है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जबलपुर, ये भी दोस्त क्या है? सार्वजनिक प्रतिष्ठान है। ठीक है, एलके नायड फैक्ट्री नीमच, ये भी है, लेकिन लेदर फैक्ट्री ग्वालियर ये कौन सी है? सार्वजनिक प्रतिष्ठान नहीं है। ठीक है, सार्वजनिक प्रतिष्ठान ये नहीं है। अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका। इनमें से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन इनमें से सही है? खनिज संसाधनों की दृष्टि से मध्य प्रदेश का भारत में प्रथम स्थान है। बिल्कुल भी सही नहीं है। मध्य प्रदेश में चांदी और सोने का उत्पादन होता है। ठीक है, मध्य प्रदेश में हीरे का उत्पादन होता है। हाँ, हीरे के लिए दोस्त प्रसिद्ध है मध्य प्रदेश। और हीरे मिलता कहाँ है मेरे भाई? ये पाया जाता है पन्ना में। कहाँ मिलता है? पन्ना में। ठीक है, पन्ना इस क्वेश्चन का मेरे भाई, ठीक है, पन्ना, हीरे जो है हीरे के उत्पादन कहाँ होता है? पन्ना में होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? मध्य प्रदेश में हीरे का उत्पादन होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। हीरे के लिए कौन जाना जाता है मेरे भाई? पन्ना जाना जाता है मध्य प्रदेश में। ठीक है, अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका। खनिजों के भंडारों की प्रचुरता और संबंधित जिलों को सुमेलित कीजिए। यानी हीरा कहाँ पाया जाता है? तो हीरा की बात करें इसमें मेरे भाई, तो हीरा जो पाया जाता है वो पाया जाता है पन्ना में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? पन्ना में पाया जाता है हीरा। कोयला की बात करें तो कोयला पाया जाता है मेरे भाई, कौन कौन से जिले में पाया जाता है कोयला? कोयला पाया जाएगा मेरे भाई, सीधी हो गया सरगुजा, बिलासपुर, रावगढ़, शहडोल, छिंदवाड़ा, बैतूल,
यहाँ दोस्त कोयला मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? कोयला मिल जाएगा मेरे भाई। क्या मिल जाएगा? कोयला। ठीक है, चलिए चलिए आगे बात करते हैं। तो लौह अयस्क कहाँ पाया जाएगा? लौह अयस्क पाया जाएगा मेरे भाई बस्तर दुर्ग में। बॉक्साइट की बात करें तो ये पाया जाएगा सरगुजा, मंडला, सतना, बालाघाट, बिलासपुर। यहाँ दोस्त बॉक्साइट, ठीक है, ये पाया जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं ऑप्शन में, ऑप्शन में कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन की बात करें तो मेरे भाई ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। कौन सा होगा? ए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला सवाल ये रहा आपका। अगला सवाल ये रहा, और किस स्थान पर कोई बड़ा बिजली घर नहीं है? चलिए बताइए, किस स्थान पर कोई बड़ा बिजली घर नहीं है मेरे भाई। वीडियो अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को जरूर से मेरे भाई लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है, चलिए किस स्थान पर कोई बड़ा बिजली घर नहीं है? तो कोई बड़ा बिजली घर नहीं है। ठीक है, ये नहीं है झाबुआ में। कहाँ? झाबुआ में मेरे भाई ये बड़ा बिजली घर नहीं है। अगला सवाल दोस्त ये रहा। ठीक है, हरसोट जिप्सम किस जिले में पाया जाता है? हरसोट जिप्सम जो है वो किस जिले में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है रीवा में। कहाँ पाया जाता है? रीवा इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, अगला सवाल दोस्त ये रहा। रुपए के मूल्य के अनुसार मध्य प्रदेश में कौन सा खनिज सबसे अधिक होता है? रुपए के मूल्य के अनुसार मध्य प्रदेश में कौन सा खनिज जो है वो सबसे अधिक होता है? तो सबसे अधिक होता है कोयला। कौन सा होता है? कोयला। कोयला इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कोयला। अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका, और इसका आंसर बताइए। कई एग्जाम में पूछा गया सवाल है। मध्य प्रदेश में तांबा कहाँ पाया जाता है? मध्य प्रदेश में तांबा कहाँ पाया जाता है, ये पूछा गया सवाल। तो मध्य प्रदेश में जो तांबा है मेरे भाई वो पाया जाता है मलाज खंड बालाघाट में। कहाँ पाया जाता है? मलाज खंड या बालाघाट में दोस्त इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए मलाज खंड या बालाघाट। अगला सवाल दोस्त ये रहा दोस्त आपका अगला सवाल। इसका आंसर बताइए। चलिए, मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में हीरे के बड़े भंडार प्राप्त होने का अनुमान है? मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में हीरे के बड़े भंडार प्राप्त होने का अनुमान है? तो हीरे का जो मेरे भाई है ना, बड़े भंडार प्राप्त होने का जो अनुमान है वो अनुमान है मेरे भाई देवभोग में। कहाँ? देवभोग। 1957 में पूछा गया सवाल मेरे भाई, काफ़ी पुराना सवाल है। ठीक है, इसमें दोस्त चेंजेस हुआ होगा। अगला सवाल दोस्त ये रहा। अगला सवाल दोस्त ये रहा, इसका आंसर बताइए। बोला गया है ओंकेश्वर जल विद्युत संयंत्र से ऊर्जा उत्पन्न होती है। ओंकेश्वर जल विद्युत संयंत्र से ऊर्जा उत्पन्न होती है, मतलब कितना ऊर्जा उत्पन्न होती है? तो ये मेरे भाई करंट अफेयर का सवाल है। ठीक है, 2021 में दोस्त ये पूछा गया सवाल है और 2009 में। तो ठीक है, तो ये इसका जो उत्पादन था वो था 220। ठीक है, ये कितना, सॉरी कितना था? 520 था। कितना? 520। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बी हो जाएगा। अगला सवाल दोस्त ये रहा, और इसमें बोला गया है कि मध्य प्रदेश में सरकारी अफीम और, ठीक है, अल्कालाइड फैक्ट्री कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में सरकारी अफीम और अल्कालाइड फैक्ट्री कहाँ स्थित है? ये स्थित है नीमच में। कहाँ स्थित है? नीमच में स्थित है। ये आप ध्यान रखिए, कहाँ स्थित है? अफीम और अल्कालाइड फैक्ट्री कहाँ स्थित है? नीमच में। यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल दोस्त ये रहा। मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में टंगस्टन प्राप्त होता है? टंगस्टन किस क्षेत्र में प्राप्त होता है? तो ये होता है होशंगाबाद क्षेत्र में। कहाँ? होशंगाबाद क्षेत्र में दोस्त ये हो जाएगा। ठीक है, होशंगाबाद क्षेत्र में दोस्त ये हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दोस्त ये रहा। मध्य प्रदेश में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो मध्य प्रदेश में कौन सा खनिज? एल्युमिनियम और बॉक्साइट, बॉक्साइट पाया जाता है। यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा मेरे भाई। बॉक्साइट जो है वो पाया जाता है कहाँ? मंडला, शहडोल, सतना, रीवा। ठीक है,
अगला सवाल दोस्त ये रहा, रिलायंस समूह को मध्य प्रदेश में कोल बेल्ट मीथेन भंडार कहाँ मिले हैं? तो ये मिला है कहाँ? सुहागपुर में। कहाँ? सुहागपुर, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका, इसका आंसर बताइए। मध्य प्रदेश में खनिज नीति किस वर्ष घोषित हुई? तो मध्य प्रदेश में खनिज नीति की बात करें तो 1995 में घोषित हुई। कब हुई? 1995 में मेरे भाई जो खनिज नीति है वो है ना घोषित हुई। चलिए 1995 किस ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला सवाल दोस्त ये रहा, और ये कई एग्जाम पूछा गया सवाल है। बोला गया है मलाज खंड किस खनिज उत्पादन से संबंधित है? तो मलाज खंड मेरे भाई किस खनिज उत्पादन से? तो ये हो गया तांबा। कौन सा होगा? तांबा। मलाज खंड की अगर बात की जाए तो तांबा का उत्पादन, किसका? तांबा का उत्पादन। मलाज खंड की बात की जाए तो तांबा का उत्पादन होता है। ठीक है, अगला सवाल। अगला सवाल ये है कि स्लेट पेंसिल कहाँ पर बनती है? स्लेट पेंसिल मेरे भाई कहाँ पर बनती है? तो ये बनती है मंदसौर। ठीक है, मंदसौर, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दोस्त ये रहा, किस जिला समूह से सूती कपड़े की पुरानी मिलें हैं? तो किस जिला समूह में सूती कपड़े की जो पुरानी मिलें हैं वो पुरानी मिल है मंदसौर, उज्जैन। ठीक है, ये मेरे भाई हो जाएगा राजनांदगांव। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका, इसका आंसर बताइए। ठीक है, मालनपुर प्रौद्योगिक केंद्र किस जिले में स्थित है? मालनपुर प्रौद्योगिक केंद्र किस जिले में स्थित है? ये स्थित है भिंड जिले में। किस जिले में? भिंड, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल दोस्त ये रहा, चलिए, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है दोस्त? ये करंट में आएगा। ठीक है, अगला सवाल, भिलाई इस्पात कारखाने में उत्पादन कब शुरू हुआ? तो भिलाई इस्पात कारखाने में उत्पादन जो मेरे भाई वो शुरू हुआ, कब हुआ? ये मेरे भाई जो हुआ, ये हुआ मेरे भाई 1959 में। कब हुआ? 1959 में इसका जो उत्पादन मेरे भाई वो आरंभ हुआ था। ठीक है, अगला सवाल दोस्त ये रहा, और इसमें बोला गया है कि सही जोड़ी बनाइए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। ठीक है, चलिए इसमें हम देखते हैं सही उत्तर। तो ये आ जाएगा मेरे भाई, चलिए, जरी के बटुए मेरे भाई ये आ जाएगा भोपाल में। कहाँ जाएगा? भोपाल। भैरव के जो प्रिंट है मेरे भाई वो आ जाएंगे उज्जैन में। ठीक है, बाकी हस्ताक्षरित जो है वो हैंडीक्राफ्ट ये आ जाएगा मेरे भाई धार में, और चंदेरी की साड़ियाँ ये आ जाएगा अशोकनगर में। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का मेरा भाई सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें आप याद रखिए। ठीक, चलिए, ये मेरे भाई सभी जोड़ी मैं बना दिया हूँ। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका, और इसका आंसर बताइए। सतना सतना स्थित सीमेंट कारखाना स्थापित किया गया है। तो ये स्थित किया गया मेरे भाई बिरला कॉरपोरेशन द्वारा। किसके द्वारा? बिरला कॉरपोरेशन द्वारा ये स्थित किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल दोस्त, रक्षा गाड़ी कारखाना स्थित है। रक्षा गाड़ी जो कारखाना है वो कहाँ स्थित है? इटारसी में स्थित है, छिंदवाड़ा में स्थित है, खजुराहो में स्थित है, जबलपुर में स्थित है। तो रक्षा गाड़ी कारखाना कहाँ स्थित है? ये स्थित है जबलपुर में। कहाँ स्थित है? जबलपुर, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्त, इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। ठीक है, तो एक छोटी सी मैं जानकारी आपको दे देता हूं, जो भी लाइन अटेंडेंट और प्लांट असिस्टेंट के लिए तैयारी कर रहे हैं उनका अब एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ चुका है। अगर उनको है ना यूनिट वाइज पीडीएफ चाहिए थ्योरी की, क्या चाहिए? यूनिट वाइज जो है वो पीडीएफ चाहिए थ्योरी की, तो आपको क्या करना है, इस व्हाट्सएप नंबर में मेरे भाई आपको मैसेज करना है। अगर दोस्त आपको पीडीएफ चाहिए यूनिट वाइज, क्योंकि कंप्लीट यूनिट हो नहीं पाएगी मेरे भाई, इसलिए अगर आपको इस यूनिट वाइज कंप्लीट मेरे भाई पीडीएफ चाहिए
तो आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। 19 रुपये दोस्त आपको देना है डाटा चार्ज ओनली। कितना? 19 रुपये दोस्त आपको डाटा चार्ज देना है और सभी यूनिट दोस्त आपको दे दी जाएगी। लगभग दोस्त 30 यूनिट रहेगी, यानी 25 प्लस यूनिट दोस्त आपकी रहेगी। ठीक है, 25 प्लस रहेगी और सभी यूनिट लगभग 5000 प्लस क्वेश्चन आपके रहेंगे। जो सभी जो क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है PYQ, यानी कई एग्जाम में पूछे गए सवाल हैं। इलेक्ट्रिकल एग्जाम जैसे इसरो हो गया, LP हो गया, ठीक है, MP बिजली विभाग हो गया, NPCIL हो गया, ठीक है। लगभग दोस्त कई एग्जाम पूछे गए सवाल आपको ये यूनिट वाइज दोस्त आपको मिल जाएगी, जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये छोटा सा इंफॉर्मेशन दोस्त आपके लिए, ये जितने भी कैंडिडेट लाइन अटेंडेंट और प्लांट असिस्टेंट के लिए हैं, जितने भी हमारे भाई और साथी लाइन अटेंडेंट और प्लांट असिस्टेंट के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो अगर इनको आपको PDF चाहिए, ठीक है, PDF चाहिए तो इस नंबर पर दोस्त आपको ज़रूर से मैसेज करना है। तो वीडियो कैसी लगी दोस्त आपको कमेंट में ज़रूर बताना है। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिए और चैनल में नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।